प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जनवरी 21 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके और इस सुंदर समय के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर पिता आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा। उसके लिए मेरे प्रिय लोग हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमें आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया है। परमेश्वर की कृपा के लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन भी हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद दे। जो हमारी सभी जरूरतों में हमारे साथ है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। आप एकाएक में महा अद्भुत काम करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हमारा परिपालन करने के लिए धन्यवाद, हमें सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद। कल के पवित्र सभाओं को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। आपने जो भलाई से हमें तृप्त किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी दया हमेशा की, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा हमारे लिए बड़ी है, उसके लिए धन्यवाद। प्रतिदिन हमें हाथ पकड़कर आप चलाते हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आपके आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और भजन संहिता, जैसे कि संगीतकार कहते हैं 71 के 19वें वचन में कि हो और हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है। हालेलुया। और 22वां वचन कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। 23वां वचन, जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। हालेलुया। और 24वां वचन कहता है कि और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम सब साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। हमें आरोग्य से जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन हमें आप आरोग्य के साथ जय के उत्सव में हमें लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनके सबकी जरूरतों पर प्रभु आपका हाथ बना रहे पिता। इनके सामने आने वाले हर एक विषयों में पिता आपके अद्भुत हाथ आपने बढ़ाया है, उसके लिए धन्यवाद। आप उनके लिए अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी विषय हो, प्रभु उसमें आप अद्भुत कार्य करें यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन ही उसमें उनको उत्तर मिल जाए। हालेलुया। प्रभु, उस विषय पे आपने अद्भुत प्रवृत्ति की है, उसके लिए धन्यवाद। आपने भूमि को लेके जो भी परेशानी है वो सब आपने दूर करके आपने उनको उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है पिता, आपके हाथों समर्पित करते हैं। हाथ पैर में जो जोड़ों में जो दर्द है कि वो अपने हाथ जोड़ों को वो मोड़ नहीं पाते हैं या किसी भी तरीके का सूजन है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। वो रोग की शक्ति उनके शरीर से बाहर निकल जाए। उनके हाथ पैरों की जोड़ियों में पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता मिले। वो सूजन दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आरोग्य मिल जाए और नॉर्मल एक्टिविटी हो, आराम से वो काम कर सके। आपकी ऐसी प्रवृत्ति हुई है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आंखों पर प्रभु आपकी शक्ति हो। हालेलुया। जिनकी भी रोशनी कम होती जा रही है आंखों की, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण रोशनी मिले। जिनको बिल्कुल भी आंखों में रोशनी नहीं है, वो बिल्कुल देख नहीं पाते हैं या उनके आंखों में किसी भी तरीके का घाट हो गया है, यीशु मसीह के नाम से वो पूर्ण तरीके से दूर हो जाए। हालेलुया। जिनको नौकरी नहीं है पिता, आप उनके लिए रास्ता खोल दे पिता। ये नए महीने पिता हम प्रार्थना करते हैं, जनवरी खत्म होने से पहले आपका अद्भुत हाथ आप बढ़ाकर आप उनके लिए रास्ता खोलते हैं। जिनको नौकरी नहीं है, आपने नया नौकरी देके आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें पिता। जो बहुत ही ज्यादा उदासीन है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं
कि यीशु मसीह के नाम से उनको समाधान मिले, उनके परिवार में उस व्यक्ति पे प्रभु आपकी बड़ी समाधान, आपका शांति वहाँ पे प्रवर्तित हो। आप अपनी कृपा से आप उनको घेरते, उसके लिए धन्यवाद। आप अपनी शांति से आप उनको चलाते, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और शांति आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इन दिनों में हम और भी ज़्यादा प्रार्थना करने में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। हालेलुया। और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम निकालें। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। आयुब की किताब 42 उसका दूसरा वचन, उसमें लिखा गया है कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हालेलुया। यहाँ पे आयुब जो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो जानने के बाद, परमेश्वर कौन है करके जानने के बाद यहाँ पे कहता है, हालेलुया। क्या हम भी ऐसे कह सकते हैं? हम लेकिन काफी बार कोई परेशानी हमारे सामने आते हैं या कोई संकट आता है तो हम वहाँ पे कमजोर हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की योग्यता को हम भूल जाते हैं। लेकिन हम याद रखें परमेश्वर हमारा कौन है, जो अब्राहम, जो इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जो सृष्टिकर्ता प्रभु है, जिनके हाथ से सब कुछ संभव है। ये हमें आत्मा में जब हमें प्रकाशित होता है ये हर एक चीज, तभी हम विश्वास में खड़े हो पाते हैं। यहाँ पे जैसे कि आयुब कहते हैं कि मैं जानता हूँ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वैसे हम भी कह सके हमारे हर एक विषयों में, हालेलुया, कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। लेकिन हम काफी बार बोलते तो है, लेकिन हमारा जो चिंता है या हमारा जो टेंशन है वो नहीं दूर होता। हम सिर्फ बोलने वाले होते, लेकिन हमें कैसे विश्वास करना है, हमें चक्कर जाना है कि मेरा परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर से कुछ भी असाध्य नहीं है। ये हमारा अनुभव होना चाहिए और ये अनुभव ही हमें शक्तिशाली बनाता है। हालेलुया। यही अनुभव हमें हर एक संकट को सामना करने की पूर्ण तरीके से आशा और धैर्य मिलता है, क्योंकि ये दुनिया हमें चुनौती दे सकती है, हमें बहुत सारी परेशानियों को सामना हमें करना होगा, लेकिन परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की शक्ति हम जब जानेंगे तब हम जयवंत जा सकते हैं आगे। हालेलुया। इसलिए हम पतरस की किताब में हम सीखते हैं कि हम परमेश्वर और यीशु मसीह के ज्ञान के सुगंध में हम आगे बढ़े। हालेलुया। वही हमें पूर्ण तरीके से समाधान देता है। हालेलुया। कैसे समाधान और शांति बढ़ेगी हमारे जीवन में? जब परमेश्वर और यीशु मसीह के ज्ञान की सुगंध से, हमारा परमेश्वर से सब कुछ संभव है करके हम अगर जान गए, परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए करेगा करके हमें अच्छा बोध हो गया, परमेश्वर की जो उद्देश्य हमारे लिए वही पूरा होगा, परमेश्वर ने जो योजनाएं मेरे लिए डाली है वही पूरी होगी करके हमें अगर बोध आ जाए, समझ आ जाए, हमें विश्वास आ जाए, फिर हम कभी भी डरेंगे नहीं, कभी हम डगमगाएंगे नहीं। हालेलुया। आमेन। हम विश्वास में हम स्थिर रह सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें इस बात को हमें अनुभव करना जरूरी है। लेकिन काफी बार जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आ जाए तब हम उसके सामने खड़े होने के लिए हमें वो विश्वास होना चाहिए, हम धैर्य के साथ कह सके कि नहीं और कुछ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की इच्छा होगी। हालेलुया। जैसे कि दानियेल की किताब के 11 में हम देख सकते हैं, उसके 32वें वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। कि परमेश्वर के जानने वाले जन कैसे खड़े होते हैं, वो धैर्य से खड़े होके परमेश्वर के लिए बड़े काम करते हैं। वचन के दूसरे भाग में लिखा है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। बड़े काम करेंगे। हमें भी इसलिए वही परमेश्वर के ज्ञान में हमें खड़े रहना है और हम हियाव बांधकर बड़े काम करें। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से विश्वास में स्थिर होकर बड़े काम करने वाले हो। हालेलुया। परमेश्वर की हर एक योजना हमारे लिए पूरी होती है। मेरे प्रिय लोग, इस बात का बोध हमें हो जाना है। हमारे भविष्य को लेके जो चिंता है वो दूर हो जाएगी, फिर हमारे बच्चों को लेके जो चिंता है, जो सोच है, वो सब दूर हो जाएगा। लेकिन हम हियाव बांध कर हम कह सकते हैं हम परमेश्वर में बड़े काम करेंगे। यीशु मसीह में मैं जयवंत हूँ, यीशु मसीह में मैं आगे बढ़ूंगा,
कुछ भी मुझे पीछे नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे आप ज्ञान दे, आपको जानने का, आपको और करीब से जानने का, आपको अच्छे से समझने का, आपका जो उपस्थिति है उसको अनुभव करने में मेरी सहायता करे, आपसे और करीब होने में मेरी सहायता करे। हालेलुया। उसके लिए क्या करना है? परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। जब हम ऐसे करते हैं तो हम परमेश्वर को और करीब से जान सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हियाव बांधकर बड़े काम करने के लिए एक बहुत बड़ा एक जाति खड़े हो जाए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ कहे, इसलिए यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।